लोकसभा में एक तरफ मुकाबला एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में था। इंडिया गठबंधन को बिहार से खुद तेजस्वी यादव लीड कर रहे थे, तो एनडीए गठबंधन में चिराग भी प्रमुख भूमिका में 100% स्ट्राइक रेट रहा है हाँ, चिराग। हाँ। अब देखिए बिहार में उपचुनाव है, बिहार में उपचुनाव है, आरजेडी से तो उम्मीदवार हैं, तेजस्वी यादव के उम्मीदवार हैं, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी का कोई भी उम्मीदवार नहीं। कई बार उनके पार्टी के नेता मंत्री भी रहे हैं झारखंड में। इस बार भी सत्यानंद भोक्ता मंत्री थे झारखंड सरकार में, या अभी है ही है। लेकिन मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भीड़ जो जुटी तो तेजस्वी यादव ने उत्साह में ऐसी बात कही जो चिराग को कहीं ना कहीं ठेस पहुंच सके। हाँ, लेकिन जिस तरह से चैलेंज तेजस्वी यादव ने ओपन चैलेंज किया है तो चिराग के लिए तो प्रतिष्ठा का सवाल है, अब बन गया है। और चिराग पासवान आप देखिए कि किस तरह झारखंड में उन्होंने लड़के कहिए या मना के कहिए गठबंधन के तहत एक सीट ली। यहाँ भी 100% स्ट्राइक रेट देना है, कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार बनानी है झारखंड में, तो वो एक सीट काफी अहम हो जाती है। तो अब लड़ाई दिलचस्प है। अब समस्या ये है कि अब सपोर्ट कितना मिलता है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। चुनावी माहौल है और सियासी संग्राम दोनों साथ में देखने को मिल रहा है। झारखंड में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले 4 सीटों पर उपचुनाव, और कह सकते हैं कि इन 4 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं वो कहीं ना कहीं विधानसभा से पहले ट्रेलर तौर पर साबित हो सकता है। आपको पता होगा कि झारखंड में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब ऐसे में 2 युवा चेहरे हैं बिहार की सियासत के लिए, सीएम कैंडिडेट के लिए। एक और है तेजस्वी यादव और दूसरी ओर एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। अब मुकाबला होने वाला है दोनों में, और साफ तौर पे महज कुछ ही महीनों में ये पता चल जाएगा कि सीएम कैंडिडेट के लिए बेहतर कौन है, तेजस्वी यादव या फिर चिराग पासवान। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के चीफ एडिटर अमित झा सर है। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से 2 युवा चेहरा अभी दिखाई दे रहे हैं बिहार की राजनीति में, तेजस्वी यादव साथ ही साथ चिराग पासवान। पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों में ही है, नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, लेकिन मुकाबला कौन ज्यादा देने वाला है? देखिए राजनंदिनी, सही बात है कि बिहार के 2 सबसे युवा चर्चित चेहरे चिराग पासवान और तेजस्वी यादव हैं। दोनों ने अपनी पार्टी में बतौर नेता खुद को एस्टेब्लिश किया है जी। और कहीं ना कहीं दोनों की लोकप्रियता है, ना सिर्फ युवाओं में बल्कि अपने कास्ट में, तमाम जातियों में एक क्रेज है दोनों के बीच में। लेकिन देखिए जिस तरह से लोकसभा में हमने देखा, लोकसभा में एक तरफ मुकाबला एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में था। इंडिया गठबंधन को बिहार से खुद तेजस्वी यादव लीड कर रहे थे, तो एनडीए गठबंधन में चिराग भी प्रमुख भूमिका में 100% स्ट्राइक रेट रहा है चिराग का। हाँ, लेकिन जहाँ पे आरजेडी 4 सीट जीती, वहीं पे चिराग पासवान की पार्टी ने 5 सीट जीती है, पांचों के और पांचों सीट। हाँ, लेकिन वो भी 100% स्ट्राइक रेट के साथ 100% स्ट्राइक रेट रहा। और ये सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट किसी भी गठबंधन का, अगर आप बात करें इंडिया गठबंधन में किसी पार्टी की बात करें या एनडीए गठबंधन में किसी की पार्टी की बात करें, तो चिराग पासवान के साथ था। अब देखिए चिराग केंद्रीय मंत्री हैं, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है। दोनों की लोकप्रियता, जैसा कि हम कह चुके हैं, अपने अपने जगह पे दोनों की लोकप्रियता है, इसमें टॉप पे है, हाँ, दोनों की लोकप्रियता टॉप पे है जी। लेकिन अब देखिए बिहार में उपचुनाव है, बिहार में उपचुनाव है, आरजेडी से तो उम्मीदवार हैं, तेजस्वी यादव के उम्मीदवार हैं, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी का कोई भी उम्मीदवार नहीं है। हाँ, एनडीए को वो समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी, जेडीयू और जीतन राम मांझी की जो बहू खड़ी हुई है उन्हें वो समर्थन कर रहे हैं। लेकिन चतरा में दोनों की लड़ाई इस बार देखने को मिलेगी, और आगाज तेजस्वी यादव ने कर दिया है। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से अपने कैंडिडेट के पक्ष में जनसभा की, और जनसभा में जाहिर सी बात है जबरदस्त भीड़ थी जी, जबरदस्त तरीके से भीड़ थी, और तेजस्वी यादव भीड़ को देखकर इतने उत्साहित दिखे कि उन्होंने सीधे सीधे चिराग पासवान
को चैलेंज कर दिया। लेकिन जो भीड़ है वो वोटों का गवाह नहीं दे सकती है, क्योंकि लोकसभा में भी भीड़ हुए थे। नहीं, वो तो किसी भी पार्टी के लिए आप कह सकती हैं ना, ये सिर्फ तेजस्वी यादव के लिए नहीं है जी। ये किसी भी पार्टी के लिए जो भीड़ आती है वो वोटों में तब्दील होती है कि नहीं होती है, वो जिस दिन वोटिंग होती है या जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन पता चलता है कि जो भीड़ आई वोटों में तब्दील हुई कि नहीं, कन्विंस हुई कि नहीं आपके बातों से। जी। लेकिन भीड़ तो थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल। हाँ, कि चतरा में भीड़ थी। जी। ये आप कहिए कि झारखंड की अगर बात करें तो आरजेडी ज़्यादा एस्टेब्लिश है वहाँ पे। अगर हम एलजेपीआर के मुकाबले बात करें, चिराग पासवान के मुकाबले बात करें तो आरजेडी जमी हुई है वहाँ पर। हाँ, ज़्यादा जमी हुई है, लगातार चुनाव लड़ते आ रही है जी। कई बार जीती भी है, कई बार उनके पार्टी के नेता मंत्री भी रहे हैं झारखंड में जी। इस बार भी सत्यानंद भोक्ता मंत्री थे झारखंड सरकार में, या अभी है ही हैं। लेकिन मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भीड़ जो जुटी तो तेजस्वी यादव ने उत्साह में ऐसी बात कही जो चिराग को कहीं ना कहीं ठेस पहुंच सकती है। और अब मुकाबला दिलचस्प होगा। तेजस्वी ने जिस तरह से चैलेंज किया, मतलब क्या कहा तेजस्वी यादव ने कि अरे बीजेपी को नहीं समझा, बीजेपी हमें नहीं हरा पाई है तो ये एलजेपीआर हराएगी, एलजेपी हराएगी। बीजेपी पीछे होकर एलजेपी को आगे कर दी है। हाँ। तो कहीं ना कहीं आप चिराग पासवान की पार्टी या चिराग पासवान की भूमिका पर सवाल कर रहे हैं। देखिए, आप चिराग पासवान या एनडीए पे हमला बोलते हुए अलग बात था, आप सीधे सीधे उन्हें कमजोर बता रहे हैं जी। कि चिराग की पार्टी की क्या बिसात है कि हमारे कैंडिडेट को हराए जी। लेकिन अब देखिए, यही जो चैलेंज है तेजस्वी, आप देखिए दोनों के रिश्ते ऐसे रहे राजनंदन, दोनों युवा नेता के, मैं बता दूं कि कितनी भी करवाहट दिखे लेकिन आपसी व्यक्तिगत संबंध दोनों के बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। हाँ, लेकिन जिस तरह से चैलेंज तेजस्वी यादव ने ओपन चैलेंज किया है जी। तो चिराग के लिए तो प्रतिष्ठा का सवाल है, अब बन गया है। और चिराग पासवान आप देखिए कि किस तरह झारखंड में उन्होंने लड़के कहिए या मना के कहिए गठबंधन के तहत एक सीट मिला एलजेपीआर को। हाँ, और अपनी मनपसंद सीट ली चतरा। हाँ, जो सीट पे वो चाहते थे चुनाव लड़ना, एलजेपीआर चाहती थी चुनाव लड़ना, वहां पे जिस उम्मीदवार को उन्होंने टिकट दिया है वो भी तपे तपाई खिला रही हैं। पहले एलजेपी उन्होंने ज्वाइन किया, एलजेपीआर, उसके बाद उन्हें सिंबल मिला जी। तो कहीं ना कहीं पुराने खिलाड़ी पे भरोसा चिराग पासवान ने जताया है। तो मुकाबला दिलचस्प है, मुकाबला दिलचस्प है। अब ये देखना है कि किस तरह से, और चिराग पासवान नॉमिनेशन में भी जा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने चैलेंज दे दिया। हाँ, चैलेंज दे दिया है, चैलेंज भी दिया, साथ ही साथ बीजेपी को कमजोर बताया, एलजेपीआर को कमजोर बताया। हाँ। ये कह दिया कि बीजेपी यहाँ से खुद बैकफुट पर चली गई, इसलिए एलजेपीआर को आगे भेज दी है। बिल्कुल, सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब बीजेपी को हरा दिया तो एलजेपी का किया बेसा। एलजेपी क्या कर पाएगी? हाँ, तो सीधे सीधे, लेकिन अब देखिए चिराग की स्ट्रेटेजी क्या होती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा कि चिराग की स्ट्रेटेजी उस पूरे विधानसभा को लेकर क्या होती है। देखिए, स्टार प्रचारक है आज की डेट में, न सिर्फ केंद्रीय मंत्री हैं बल्कि एनडीए के कैंडिडेट भी ये चाहते हैं कि भाई चिराग पासवान उनके लिए आके सभाएं करे, क्योंकि एक उनका अपना प्रभाव है। आप देखिए ना, यूथ उन्हें सुनना पसंद करते हैं चिराग को। तो अब इस चैलेंज को किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे, वही मैं कह रहा हूं। एक तो उम्मीदवार को जिताना, एक सीट मिली है, एक सीट को जीतना है, यहाँ भी 100% स्ट्राइक रेट देना है जी। कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार बनानी है झारखंड में, तो वो एक सीट काफ़ी अहम हो जाती है। तो अब लड़ाई दिलचस्प है। अब समस्या ये है कि अब सपोर्ट कितना मिलता है। देखिए, मैं क्यों कह रहा हूँ, जैसा कि मैंने कहा कि एक माइनस पॉइंट एलजेपी के लिए है कि आरजेडी वहाँ पे एस्टेब्लिश पार्टी है जी, चिराग के मुकाबले, लेकिन एक प्लस पॉइंट चिराग पासवान के साथ है। अब गठबंधन में जिस तरह से खिंचतान हुई है, जिस तरह से हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव कांग्रेस के बीच में खिंचतान दिखी, अंत में जाके हेमंत सोरेन जब आरजेडी ने धमकी दी कि हम गठबंधन से अलग हो जाए के चुनाव लड़ेंगे, तब हेमंत सोरेन मारे। तो ये मैसेज देखिए, एनडीए में भी यही हुआ, लेकिन ये कुछ सामने नहीं आया, कोई बयानबाजी नहीं हुई एनडीए में। एनडीए में भी सीटों को लेकर खिंचतान हुई है, लेकिन बयानबाजी नहीं हुई। तो एनडीए के जो वोटर्स हैं या कार्यकर्ता हैं, वो सोचेंगे कि भाई हम लोग एकजुट हैं, और यहाँ पे कहीं ना कहीं मैसेज उल्टा गया है। तो एक तरफ जहाँ प्लस है वहीं एक तरफ माइनस है, और इसी प्लस माइनस में देखना है कि कौन कितनी तरह अच्छे तरीके से अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांगता है
और जनता किसे जिताती है, दोनों स्टार प्रचार मतलब दोनों स्टार युवा में से किसके कैंडिडेट को जनता जिता के भेजती? तो देखिए, चतरा में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां से तेजस्वी यादव ने आज एक कह सकते हैं कि बड़ी हुंकार भरी है आगाज कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने ओपन चैलेंज दे दिया है, किसको? तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को। वहां से एलजेपीआर ने भी अपने कैंडिडेट को उतारा है, क्योंकि एनडीए के घटक दल एलजेपीआर को वहां से मात्र एक सीट दी गई है। तो कह सकते हैं कि मुकाबला और कंपटीशन एलजेपीआर के लिए काफी ज्यादा होने वाला है। एक सीट दी गई है, उसी एक सीट को जीत कर दिखाना है, क्योंकि लोकसभा में जिस तरीके से एलजेपीआर का 100% स्ट्राइक रेट रहा है और उसके बाद से लगातार बयान आते रहे हैं एलजेपीआर की ओर से कि विधानसभा में उपचुनाव में फिर से 100% स्ट्राइक रेट रहने वाला है, तो वो उन्होंने जो एक लेवल बना दिया है उसको अब मेंटेन करना होगा। साथ ही साथ उधर तेजस्वी यादव ने भी चतरा सीट को लेकर आगाज कर दिया है। अपने उम्मीदवार के समर्थन में उन्होंने जो भीड़ इकट्ठा की है वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को चैलेंज कर रही है। अब देखना यह होगा कि चतरा की जो सीट है वो किसके खाते में आती है। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।